और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं इंडिया न्यूज के इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव खबर की। पाकिस्तान में चुनाव से पहले वहां के अल्पसंख्यकों के धर्मस्थलों पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने बकायदा एक नोट के जरिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को चौकस किया है। इस नोट में कहा गया है कि गुरुद्वारा और मंदिर आतंकियों के निशाने पर हैं। आपको बता दें कि 25 जुलाई को पाकिस्तान में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे ऐन पहले अब इस तरह का नोट जारी किया गया है और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जो अल्पसंख्यक हैं उनके मंदिरों पर खतरा मंडरा रहा है और खतरा है आतंकी खतरा। आपको बता दें कि वैसे भी जो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान में, उनको लेकर पहले भी कई तरह के डर हैं, पहले भी कई तरह की बातें हैं। वहां पर अगर मैं अभी बात करूं, सिर्फ चुनावों को लेकर ही अगर मैं बात करूं, तो वहां पर यह भी बात अभी कुछ दिन पहले सामने आई थी कि इन अल्पसंख्यक जो हैं उनके वोटर आईडी कार्ड तक नहीं बनाए ताकि ये लोग वोट न कर पाएं। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो एक्सक्लूसिव कॉपी है उस नोट की जिसमें बाकायदा सुरक्षा एजेंसियों को, सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट किया गया है कि ऐसे धर्मस्थलों की सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए, इनमें चौकसी बरती जाए। आशीष सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, एडिटर नेशनल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। मैं उन्हीं के पास चलूंगा। आशीष, ये अलर्ट मुझे लगता है कि जो चीजें वहां पर चल रही हैं उनको और ज्यादा जाहिर कर रहा है, क्योंकि अल्पसंख्यक पहले तो सुरक्षित नहीं है, ये बात कई बार सामने आ चुकी है। अब चुनाव के वक्त में और ज्यादा खतरा उन पर आतंकी हमले का, उनके जो धर्मस्थल हैं। बिल्कुल, पिछले कुछ महीने में हमने देखा है कि सिखों पर और हिंदुओं पर जो अटैक्स हैं वो पाकिस्तान में काफी बढ़ गए हैं। न केवल इतना ही, बल्कि हमने देखा था कि जो पाकिस्तान के पहले पंजाबी ऑफिसर थे उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था उनके परिवार के साथ में। तो जिस तरह से एक अत्याचार सा किया जा रहा है न केवल सिखों पर बल्कि हिंदुओं पर भी पूरे पाकिस्तान में। और जो ये नोट हम दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव कॉपी 17 जुलाई 2018 की, केवल 4 दिन पहले ये नोट इशू किया गया था। और ये नोट पूरे सभी गुरुद्वारों और मंदिरों के लिए हैं, जिसमें 9 से 10 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस तरह से उन्हें सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है गुरुद्वारों में और मंदिरों में। उसके अलावा जिस तरह से बहुत ही स्पेसिफिकली कहा गया है, जो सेकेंड पॉइंट है उसमें, इस नोट में, उसमें बहुत क्लियरली कहा गया है कि इंटरनल और एक्सटर्नल एंटी स्टेट एलिमेंट्स, मतलब कि जो पाकिस्तान के अंदर भी आतंकवादी हैं, उनसे भी काफी खतरा है गुरुद्वारों को और मंदिरों को, इसलिए सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। ये सवाल उठता है कि क्यों इस तरह का, क्यों अचानक से संदेश दिया गया, एक नोट बनाया गया जिसे सारे गुरुद्वारों को और सारे मंदिरों को भेजा गया है, वो भी उस समय पे जब इलेक्शन केवल 2 दिन दूर है। और इस नोटिंग के हिसाब से देखें तो 5 दिन पहले ये दिया गया था, वो केवल इसलिए ताकि जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो सिख हो या फिर हिंदू हो पाकिस्तान में, उनमें एक फियर साइकोसिस बना रहे, एक सेंस ऑफ फियर बना रहे, इसीलिए ये किया जा रहा है। उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जैसे कि मुस्लिम लीग है जो कि हाफिज सईद का पॉलिटिकल फ्रंट है, और उसके अलावा भी कैसे कट्टरवादी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में, जो हमेशा से चाहती रही हैं कि सिख और हिंदुओं को साइडलाइन किया जाए, चाहे वो वोट देने की बात हो या फिर उन्हें धर्म स्थलों पर जाने की बात हो। अपने दर्शकों को एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि केवल 1.5-2 महीने पहले जो इंडियन एम्बेसडर हैं मिस्टर अजय बिसारिया पाकिस्तान में, उन्हें भी एक गुरुद्वारे में जाने नहीं दिया गया था। वो गुरुद्वारे तक पहुंचे थे, 2-2.5 घंटे के ड्राइव के बाद में उन्हें वहां पे 3-4 घंटा खड़ा रखा गया, लेकिन वहां उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। तो जिस तरह से जाति बढ़ती जाती है पाकिस्तान सरकार की तरफ से, ये बार बार दिखता रहा है, और इस बार एक भय की राजनीति के तौर पर ये नोट निकलकर सामने आया है। जी आशीष, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रोहित, आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि करीब 1 महीना पहले ही एक सिख एक्टिविस्ट थे चरणजीत सिंह जी, उनका भी पेशावर में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से माइनॉरिटी ऑलवेज अंडर थ्रेट वाली स्थिति जो बनी हुई पाकिस्तान में है, इस चीज को लेकर है और थ्रेट भी है। और अब लग रहा है कि जिस तरह से ये नोट जारी किया गया है, इसमें जो धर्मस्थल हैं वो भी अब आतंकियों के निशाने। जी।